पे जाता हूँ तो मैंने आज तक किसी बंदे का जनाजा ऐसा नहीं देखा। लोग बाकायदा मुकाबलाबाजी कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में कि कंधा मैंने देना। ठीक है, इतने उलमा मैंने वहां देखे, पता नहीं कौन कौन कहां कहां से आया हुआ था। कोई कह रहा था इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता है इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता है नए नए लोग, हमें पता भी नहीं, सब कह रहे थे इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी, फलाने टाइम पे इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी। आप सोचें कि ये दुनिया में अल्लाह ने बशारत दे दी उस इंसान के बारे में कि ये बंदा पार है, इसको मैंने जन्नत में जाना इंशाल्लाह जाना, हम दुआ भी करते हैं। लेकिन ये खुशखबरी होती, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि लोगों की मोहब्बत जनाजे के टाइम पे स्पेशली वो एक बशारत है। ठीक है, तो माशाल्लाह एक आलिम दीन ने पढ़ाया और वो बड़ा रोए। जनाजे दो तरह के होते हैं ना, नमाज जनाजा, एक साइलेंट और एक में दुआ ऊंची की जाती है। तो वो उन्होंने पढ़ाया, ऊंची दुआ की उन्होंने, और इतनी लंबी दुआ उन्होंने की और दिल से की, क्योंकि उनकी भी वो बहुत मदद करते थे, स्कॉलर की बहुत नेक आदमी, और बड़ा रोए, वो बड़ा रोए माशाल्लाह। ये के पीछे लोग बहुत रो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात की हुई है वो जनाजे पे आए टाइम निकाल के। और वो जुलाई था, रोजे जुलाई के, याद है आपको 2014 में जुलाई के रोजे थे। ठीक है, जुलाई के महीने में रोजे की हालत में जनाजे पे आ जाना दोपहर के टाइम, क्योंकि हमने फौरन दफनाना था, तो शाम तक मगरिब से पहले पहले उन्हें दफनाना था। हमारी कोशिश थी रोजे की हालत में दफना दें ताकि इंशाल्लाह वहां जाके इफ्तार करें। ठीक है, फिर देखें अल्लाह ने उनको दोस्त ऐसे दिए, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह ये कि मेरे साथ बहुत क्लोज थे, लेकिन वाइसी ब्रदर्स, ये रबीउल्लाह, दिशान खालिद भाई, ये सब, हम सब उनके साथ अटैच, ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ सदका खैरात, या उनका कोई किसी ने कर्ज लिया हुआ, वो किसी से पूछा जी कितना लिया इन्होंने, मैं देता हूँ, बस इनको ना पकड़िएगा ना क़यामत वाले दिन। फिर उनकी कब्र का इंतजाम इतना जबरदस्त सुन्नत के मुताबिक, फिर जो है ना वो लोगों को इन्फॉर्म करना। यानी देखें जो बंदा मुखलिस है ना, दूसरों की मदद, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद लोगों की भी मदद उससे कराता है। तो ये जीता जागता मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हुआ, कि जिस बंदे ने लोगों की मदद की है ना, आप यकीन करें कि वो बंदा, उसको एक तो मौत भी बड़ी अच्छी आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी। अभी तक देखें हम उनको याद करते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटीज को कौन याद करता है, मर गए नया आ गया, मर गई नहीं आ गई। ठीक है, रोनाल्डो मेरे दौर में मतलब दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, ब्राजील वाला, पता आपको उसको? अब क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस दौर में वो खुदा बना हुआ था, आप उसे कहते हैं जस्ट अ फैट मैन रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्राजील। ठीक है, ये करती है दुनिया आपके साथ। ठीक है, जब आप सेलिब्रिटी या इस तरह के बनते हैं तो दुनिया तो भूल जाती है, बल्कि दुनिया बाकायदा आपको मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमेशा दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो लोगों के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर से निकलें। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ही अपने अंदर रहना, हर वक्त अपना सोचते रहना, हर वक्त सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, उससे डिप्रेशन ही होगी और क्या होगा। इसलिए निकले बाहर, देखें कि मैं क्या दे सकता हूँ। मेरी तरफ से तो किसी को तकलीफ नहीं आ रही, मैं क्या आसानी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ। पेरेंट्स के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ, बहन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूँ मैं आसानी पैदा, मोहल्ले वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये असल में काम है करने वाले, और इससे नफ्से मुतमईना चाहे वो ग्रो होगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेट ना करें, खुद बनाए। मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को इकट्ठा कर लें, चलो जी चलो क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के बाद ना फिर देख डिस्ट्रीब्यूट करने चलते उन्हें, गरीबों को। ठीक है, वो एरियाज ढूंढ ले, इस्लाम एरियाज। ठीक है, जाएं बाइक पे जाएं, जैसे भी जाएं, खुद डाल के जाना होते। आप देखें आपका खुशी का लेवल। अकेले भी कर सकते हैं। अकेले कैसे कर सकते हैं, पॉकेट मनी थोड़ी सी सेव की, हफ्ते में एक बार 10 बिरयानी के पैकेट खरीद लिए, 200 की मिल जाती, 250 की बिरयानी, 2500 लगेंगे। वो बिरयानी ढूंढे, गरीब को बैठा हुआ है, मिस्कीन को बैठा हुआ है ना, उसको दे दें चुप करके, ऐसे दें कि आपके लेफ्ट हैंड को भी पता ना लगे। ऐसे लोग अल्लाह के अर्श के साए तले। तो देखिए हो सकता है, बात सिर्फ यह है कि करने वाली चीज, तो इसमें बहुत आप गौर करें। नफ्से मुतमईना को ग्रो करेंगे तो यकीन कीजिए कि अल्लाह विल कम बाय योर साइड। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दूसरों के काम आता है उसके साथ अल्लाह आ जाता है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए इससे बेहतर, किससे बेहतर, कि मैं अपनी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में 30 दिन रमजान में इत्काफ करूं। इससे बड़ी तो सादत हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज बता दी अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे लिए इससे बेहतर कि मैं 30 दिन इत्काफ करूं अपनी मस्जिद में रमजान में, वो ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी बेचारे भाई की मदद करूं। दिस इज द इंपैक्ट। ठीक है, किसी की मदद। अब इसको आप यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे भी प्रैक्टिस करें, नफ्से मुतमईना को ग्रो करना। कैसे, वो बच्चा, ठीक है, जो बुली हो रहा है उसका साथ दें। ठीक है, जिसको धुतकारा जा रहा है, थोड़ा सा स्टैंड लें उसके लिए, उसको जरा थपकी दें, उसको मोटिवेट करें। पता नहीं किसकी लाइफ बन जाए आपकी वजह से। कई लोग हैं उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि वो बूस्ट हो जाते हैं, तो वो बंदा बने, वो जरिया बने। ठीक है, किसी को बूस्ट करने का। तो इसको प्रैक्टिस करें आप यूनिवर्सिटी लेवल। टीचर्स के लिए आसानी क्रिएट करें, टीचर्स की जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करें। टीचर्स को कहलाएं मैं उठा दूं आपकी ये जो है कॉपीज आपने पकड़ी हुई है, तो व्हाई नॉट। टीचर्स की इस तरह से भी जो है ना वो हेल्प की जा, पानी दे दें, किसी को पानी पिला दें। ये छोटी छोटी चीजें देखिए, जितना आप इनमें इन्वॉल्व होंगे आपका नफ्से मुतमईना इंशाल्लाह उतना अच्छा होगा। पुराने लोग जो थे ना, उनके 2 नफ्स वैसे ही बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे, चलते फिरते जिक्र करते थे, जल्दी सो जाते थे, एक दूसरे की मदद। आपने गांव का माहौल देखा ना, कितनी मदद करते हैं वो एक दूसरे की। यानी कोई दरवाजे पे आ जाए, कुछ भी मांग ले वो दे देते, बगैर शक किए कि ये कोई 2 नंबर। अब तो शहर के जाहिर है 2 नंबरी बहुत होगी, हमें डर लगता है मदद करते हैं किसी की, लेकिन वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट कल्चर अगेन। हमें नेचर की तरफ वापस जाना है। ठीक है, सिर्फ
खालिसतन अल्लाह के लिए करें। तो मैंने आपको टिप्स दे दी, आप अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, टीम बना के कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए ईज क्रिएट करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है ना, उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, कम से कम अगर कोई हेल्प नहीं कर सकते तो मुश्किल भी ना खड़ी करें। फिर देखिए कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जो ये काम करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे कर सकते हैं, किसी का कोई भला हो जाए, कोई सोसाइटी बना दें, ठीक है ना, कोई अच्छी एक्टिविटी करा दें स्कूल में, तो जबरदस्त आपको यहां से खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, कुछ किया है मैंने। यूथ जो है ना वो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए रातें जाग रहे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कि जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैनेजमेंट या सिक्योरिटी टीम का हिस्सा। क्या फायदा उस सर्टिफिकेट का, ठीक है, ना सुकून मिला, ना कोई तसल्ली मिली, और सर्टिफिकेट आ गया जी कि मैंने ये किया था। इससे बहुत बेहतर है कि कोई अच्छी एक्टिविटी कराएं, फिर देखें खुशी उठेगी यार मैंने कुछ किया है, बच्चों के लिए कुछ किया, क्लास फेलोज के लिए मैंने कुछ किया, ठीक है। तो ये है नफ्स मुतमइन्ना की ग्रोथ, इसको आप जरा गौर करें, ठीक है। तीसरा एंड वेरी डेंजरस नफ्स, इसको हमने कर्व करना है, वो है नफ्स अम्मारा। इसका जिक्र कहां, सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, बेशक नफ्से अम्मारा, इससे हम पनाह चाहते हैं, बिस्सू, ये बुराई की तरफ उकसाता है। अब ये हमारा चैलेंज है, देखें अल्लाह ने टेस्ट तो लेना है, हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस मौजूद है, ओके, वो नफ्से अम्मारा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पार्ट तो निकाल लिया था अल्लाह, जब 4 साल के थे तो वो हार्ट धोया गया उनका, ठीक, वो स्पॉट जो था ब्लैक स्पॉट निकाल लिया गया, फिर मेराज के सफर से पहले भी हार्ट धोया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसीलिए आप देखें कि वो बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन ये कि हर इंसान के साथ करीन भी है, करीन एक शैतान होता है, जिन होता है जो आपके साथ आपकी मौत तक रहेगा, वसवसे डालेगा, ठीक है ना, वो आपको तंग करेगा, बड़ा कुछ है, करीन आपके साथ है हर इंसान के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने हिम्मत करके, जब वो ये बता रहे थे आपके साथ भी है, अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल है, लेकिन मैंने तो उसे मुसलमान कर लिया, अब तो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो करीन हाथ भी नहीं लगा सकता, तो मुसलमान कर लिया, लेकिन हम तो नहीं, जाहिर है हमारा तो वो लेवल नहीं है, हमारे साथ तो वो है। इसी तरह नफ्से अम्मारा हमारे साथ है। नफ्से अम्मारा जो है ना, ये इसकी दलील क्या है, इसकी दलील ये है कि नेकी से ज्यादा ना ईवल अट्रैक्ट करता है इंसान को। इसकी दलील ये है, अगर ये नफ्स ग्रो हुआ, आपने नोट किया कि किसी महफिल में 100 अच्छी बातें हो रही है, एक बुरी बात हो तो वहां कान चला जाता है फौरन। मीडिया इस नफ्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें पता है कि हमने इसको ट्रिगर किस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज भेजना है कि इस वाले नफ्स को हमने ट्रिगर करना है, ठीक है। मूवीज में ऐसे सीन्स होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं मूवी से, लेकिन वो नफ्से हमारा को मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कैमरा नीचे से आ रहा है, एक औरत स्कर्ट में बैठी है, उसकी टांगे दिखाई जा रही है, लेकिन औरत का रोल भी कोई नहीं, ताल्लुक भी कोई नहीं, और आगे हीरो को दिखाना ट्रेन के सीन में। एक मिसाल दूं आपको, ठीक है। क्या इस सीन का मकसद है? मकसद वही है कि इसको ट्रिगर करें, बस, ठीक है, सबलिमिनल मैसेज है। किसी दौर में कराहत आती थी विलन्स को देख के, मेरे दौर, आज के विलन जॉन अब्राहम, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बाइकर बॉयज, ठीक है ना, लंबे बाल, बॉडी, 6 एब्स। तो ये क्या है? जोकर। बैटमैन से ज्यादा जोकर से लोग इंस्पायर्ड है जी, जोकर को आइडियलाइज करते हैं, बैटमैन को नहीं। एक नंबर का साइको केस, साइकोटिक, ठीक है ना, उस पर पूरी स्टोरी बना दी कि वो जोकर बना गया, यानी विलन्स के साथ एम्पैथाइज करना सिखाया जा रहा है। ये है असल में इल्यूमिनाटी एजेंडा, टू बी ऑनेस्ट, सैटनिज्म का एजेंडा, ठीक है, कि बुराई को हमने इतना आम कर देना है कि लोग नेकी वाले लोगों का मजाक उड़ाएं, उनको जीरो समझें, उनको डम समझें, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी ना समझें, और ये जो विलन है ना, इनको लोग जो है ना बहुत कूल समझें, और वो हो रहा है। आज आप देखें कि ये जहनियत बन चुकी है हमारी यूथ की। ये ऐसे नहीं हुआ, ये बाकायदा सबलिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू उनकी जहन साजी की गई ओवर द ईयर्स। शराबी, कबाबी, वुमनाइजर, ठीक है ना, वो बंदा आयरन मैन जो है, वो ये जो है इसका मार्वल का आयरन मैन ही है ना, वो प्ले बॉय, एक नंबर का वुमनाइजर, ठीक है, जो उसे जेम्स बॉन्ड जिधर जाता है वो उधर जाके जो है ना वो एक बच्ची फंसाता है, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद हेलो हाय करके बाय, ठीक है, और वो जिना करके बाय। यानी देखें कैरेक्टर कैसे, और वो हीरो है, जेम्स बॉन्ड जो है ना वो चीता है, इसी तरह ये आयरन मैन चीता है। वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिना कर रहा है, वो प्ले बॉय है, ठीक है। ये सबलिमिनल मैसेज है कि कोई बात नहीं, जिना करके भी आप हीरो बन सकते हैं। यही तो मैसेज है कि इजी लें इस बात को, इट्स ओके, नो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हो रहा है हराम रिलेशन। तो ये हमारे नफ्से अम्मारा को, उन्हें पता है हमने कैसे इनके नफ्से अम्मारा को जो है ना वो एक्टिव रखना। तो इंसान में आप कह लीजिए ये नफ्स नेचुरली बुराई की तरफ माइल होने वाला मौजूद है, ओके। जैसे एक मूवी में बहुत से सीन्स हैं, लेकिन आपको शायद सबसे ईवल सीन याद रहेगा, तो ये दलील है नफ्से अम्मारा की। तो ये बड़ा खतरनाक और बड़ा हैवी चीज़ है नफ्से अम्मारा। इमाम गजाली ने कहा था कि ये एक वाइल्ड हॉर्स की तरह, जंगली घोड़े की तरह, अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर ये आपको करेगा। और आप घोड़े पे अगर कोई कभी बैठा है तो घोड़ा तहस नहस कर देता आपका, अगर वो खराब घोड़ा, बदीद घोड़ा, ठीक है। तो ये है असल में बात, इस घोड़े की लगाम आपके हाथ में, वो लगाम आपने कंट्रोल करनी है। अगर बेलगाम छोड़ देंगे, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल ही लूज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ, तो फिर ये घोड़ा आपको भगाएगा, ठीक है, फिर ये जहां आपको ले जाएगा आप जाएंगे। सो डोंट बिकम स्लेव्स ऑफ योर डिजायर्स। शैतान ने, अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कहा था कि वो तुम्हें डराता है। अल्लाह तुम्हें होप देता है मगफरत से और अपने फजल से, और शैतान तुम्हें डराता है फक्र से और फाहिशी के कामों से। फक्र यानी गुर्बत से, इनसिक्योर करता है तुम्हें, यहां से आता है, और फाहिशी के कामों से। ये उसका हरबा है कि इंसान से फाहिशी का काम करा के उसको डिमोटिवेट करे, और उसके बाद उसको कहे कि तू तो निकल ही नहीं सकता। और ये जिस बंदे ने लर्नेड हेल्पलेसनेस इसे कहते हैं, जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैं तो हेल्पलेस हूं, तो बस फिर आप समझें कि वो वाकई हेल्पलेस है, ठीक है। सब माइंड गेम है, सब विल पावर है। हमें आज पता क्या है, आज ही मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट में, गोरे पॉर्न नहीं देखते, पूरा उनका एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, नो फैप के नाम से, नो फैप कम्युनिटी।
वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, सारे मस्कुलिन एक्टिविटी, बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, नफरत करते हैं। ये ग्रुप, खास ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नो फैप ग्रुप की। वो नफरत करते हैं पॉर्न से। वो कहते हैं जो बंदा पॉर्न देखता है वो तो हमारे नजदीक जो है ना वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, ये गोरा क्या है, मैस्टरबेशन नहीं वो करते। ये वाला ग्रुप, नो फैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तरीके निकाले में उन्होंने यूथ को बताने के लिए कि कैसे निकल सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें नो फैप, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब गोरा कर सकता है, जिसके पास ना दीन है, ना तकवा है, ना अल्लाह है, ना दुआ है, ना नमाज का मैकेनिज्म है, ना तहारत है, ना जिक्र है, ना अस्कार, कुछ भी नहीं, ना नबी की मोहब्बत है, ठीक है ना। जब गोरा कर सकता है, इट मींस विल पावर तो है ना, अल्लाह ने दी तो ही है विल पावर। तो विल पावर नफ्स लवामा ही होती है। विल पावर का मतलब नफ्स लवामा के साथ एसोसिएटेड। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी देखें, एक तो ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ठीक है, उनसे सीखें कि वो कैसे करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, जिम, ये चीजें, साइकिलिंग, मतलब थोड़ा खपें, अपनी बॉडी को थकाएं, एंडोर्फिन रिलीज कराएं। एंडोर्फिन सेल्फ कंट्रोल केमिकल है। जितना एंडोर्फिन निकलेगा आपका सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होगा, जितना डोपामीन निकलेगा उतना फितनों का शिकार, उतना नफ्से हमारा ज्यादा होगा। तो डोपामीन रूटीन से हटके एंडोर्फिन रूटीन की तरफ है, ठीक है। अपने आप को पसीना दिलवाएं, लिटरली, मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपके छक्के छूट जाएं और आप थक जाएं और आपको जो है ना वो कुछ भी ना और सूझे, और यू विल सी आपको, आपका मूड बूस्ट होगा, एंग्जाइटी कम होगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, ठीक है ना, इन चीजों से। क्लब ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नफ्से हमारा को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा, देखें, ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो नफ्से हमारा को उकसाते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस मैंने आपको बता दी। ऐसी मूवीज देखें ना जिसमें जो है ना बेकार किस्म के सीन्स हैं, जो ट्रिगर है। ऐसी टीवी सीरीज ही ना देखें। आपको पता है कि ये टीवी सीरीज इंतहाई गंदी है, इसमें गंदे सीन। IMDb पे जाके रेटिंग चेक कर लिया करें उसकी, वो PG रेटिंग चेक कर लिया करें, पेरेंटल वो चेक कर लिया करें, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। नहीं देखनी, बात खत्म। जितनी मर्जी मशहूर मूवी है नहीं देखनी, क्योंकि मेरा ईमान जो है ना वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छी चीजें देख सकते हैं।